Hello बच्चों, let's read the question. The question says the difference between ions and the atom of the same element is. ऑप्शन ए में दे रखा है रिलेटिव साइज, बी में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सी में दे रखा है प्रेजेंस ऑफ चार्ज और डी में दे रखा है ऑल ऑफ दिस। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एंड अगर मैं यहाँ पे आयंस एंड एटम के बारे में बात करूँ तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है सोडियम, और सोडियम से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा Na+ और साथ में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो गया केटायन और ये हमारे पास क्या है न्यूट्रल एटम है। तो अगर मैं साइज का बात करूँ बच्चों यहाँ पे, तो जो हमारा Na+ होता है केटायन होता है, इसका साइज स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंटल एटम लाइक Na। क्योंकि तो बेसिकली Na+ का जो साइज होगा बच्चों ये छोटा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर देन Na। तो पहला जो ए में दे रखा है ऑप्शन ए में रिलेटिव साइज, तो ये सही है। साइज दोनों का डिफरेंट होता है Na का और Na+ का। अगर मैं सेकंड में देखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर Na का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 3s1। और जब हम लोग Na+ का देखेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ओके, ये किसका कर लेगा, नियोन का, यानी कि 1s2 2s2 2p6। तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो चार्ज भी डिफरेंट है। हमारा जो न्यूट्रल एटम है Na, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। और Na+ के ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। चार्ज भी क्या है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।